हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे छत को झाड़ रहे हैं, बैठने उठने के काम आ जाए। एक दिन दीदी ने झाड़ दी थी और इस पे तो सारे उपले कंडे उतर के नीचे चले गए। आप लोगों को पता ही है, नीचे जलाने के लिए जैसे जैसे सूखते जाएंगे वैसे वैसे नीचे जाते जाएंगे। और बटिया है जिसमें मैंने वीडियो भी शेयर की, उसमें बंद कर देंगे और उसको घास आस से ढक देंगे। जो अब तो सावन आने वाले हैं, चौमासे हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वो आने वाले, उसमें हमारे कंडे सेफ रहेंगे। तो मैंने बोला झाड़ू लगा देती हूँ। देखिए कितना सारा कचरा है, सारा कोई गंदगी नहीं है, आपको पता है मट्टी है, कंडों का भूस उस है, ये सब है। तो ये है ना, लाइट वाइट नहीं आती है तो छत पे बैठ जाओ, अच्छा लगता है, खाना आना खा लो। साफ़ सुथरी जगह होगी तो बैठ पाएंगे, ऐसी जगह अच्छी जगह नहीं होगी तो कैसे बैठ पाएंगे। तो शाम का टाइम था, 2-3 बज रहे थे, तो मैंने फटाफट से इसको साफ़ कर देती हूँ। दीदी अपने कंडे उठा ही रही, आप देख सकते हैं, कंडे भरवा दी। ये लो बच्चे सब मिल के, अकेले इसके तो बस की बात नहीं है, सब मिल के नीचे कंडे रख लेंगे तो ठीक रहेगा। और कभी भी आंधी बारिश आ सकती है, आपको पता है, समय एकदम से करवट ले जा कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको फटाफट से करके और इसको भर के कंडे दीदी भरती जा रही हैं, बच्चे ले ले के जाते जा रहे हैं। बंशिका, सोना, लाली, सुन्ना, बहुत सारे बच्चे हो जाते गांव में तो, चाची के, देवर के, देवरानी के, गिनती करो तो इतने सारे बच्चे हैं, हद से ज़्यादा हैं, तो पता नहीं चलता है। काम, ये छोटा मोटा काम तो बच्चे कर देते हैं और जल्दी से हो भी जाता है। तो छत साफ़ हो गई है, यहाँ पे बैठ के चाय पी लो। मतलब बाहर बैठ के इतना अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे छत पे मुझे ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में छत की आदत पड़ी हुई है ना, इसीलिए। तो ये हो ही गया, फ्री टाइम था, बैठी हुई थी तो ये छत साफ़ कर ली। और गाँव में तो वैसे ही कुछ ना कुछ करते ही रहो, तो इसलिए। और आज मेरा थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, काम लेट हो गया, क्योंकि रात को आई थी हल्की पूरी बारिश हुई थी, आंधी आई थी, तो हम छत पे ही सोए थे। छत साफ कर ली तो अच्छा रहा ना। रात को इतनी तेज आंधी बारिश, तो मतलब बूंदाबांदी, हमारे यहाँ बोलते, थोड़ी सी बारिश आए ना, बंदरिया टॉयलेट कर रही है, तो वो इसी से बोलते, भाई साहब कह रहे बंदर टॉयलेट कर रहा है, उसी के छींटे आ रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग, और आपका अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। बस साड़ी में पिनेल लगाने जा रही थी, मैंने बोला वीडियो बना लेती हूँ। अभी एक वीडियो मैंने पब्लिश किया है, बस नहा धो के और ये लेके वंशिका भी है, छुप जाती, वो नहीं आती। सोना सो रही है, मैं भी सो रही थी, फिर मैंने बोला वीडियो स्टार्ट कर दो, फिर छोटी बनाऊंगी, साड़ी में पिनेल लगाऊंगी। सोती हूँ ना तो पिन यहाँ लगाओ ना, फिर चुभता है, दिक्कत होती है, वहाँ पे तो लगाती नहीं थी, इसलिए। और कुछ कमेंट आया आज की वीडियो पे कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, ये बोलती हूँ, तो ये बताइए, ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो उसमें वीडियो में फिर क्या दिखाऊंगी, चुपचाप होकर कैसे वॉइस ओवर डालूँगी। ऐसे कल 5-6 कमेंट आए, मैंने हाइड कर दिया, मुझे ऐसे नहीं पसंद है। मैं क्या ज़्यादा बोलती हूँ, सादा सिंपल से रहती हूँ, जैसी हूँ वैसी दिखती हूँ, इसमें क्या मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं किसी से ज़्यादा नहीं बोलती और जो काम होता है वही करती हूँ और वही दिखाती हूँ, और जो बात करनी होती है रेसिपी वो बताती हूँ, इसमें क्या वो है। और मेरे जैसे सभी करते, कोई मैं स्पेशली तो ना करती हूँ। तो ये बात उन लोगों को जवाब, वो कई दिन से परेशान कर रहे हैं, तो आज मैंने उनको जवाब दिया और फिर छोड़ देती हूँ मैं बात। और आप लोग कमेंट आते हैं तो मैं हर चीज़ का, आपको पता है, रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई नहीं करती। हाँ, सबको गुस्सा आता है, घर में हम दोनों की लड़ाई हो जाती है, होती है ना हम तो कभी होती है ना, किसी चीज़ पे बहसबाजी होती है ना, तो मैं एक बात कह के चुप हो जाती हूँ। मैं बोलती जब पसंद नहीं, जब ये पहले हम लोग, जब शादी से पहले हम लोग हमें बातचीत होती थी ना, तो मैं बोलती थी पहले जब मतलब जब भी मैं ऐसी थी, अब भी मैं ऐसी हूँ। फिर जब ये मेरी चीज़ें पसंद नहीं थी, मैं पसंद नहीं थी, शादी क्यों की है, क्यों हमें, मतलब इसी बात पे जैसे ऐसे होता है ना, जैसे अभी ये कमेंट आए तो ऐसे ये होता है। तो मैं जैसे पहले थी वैसी अब हूँ, तो इसी बात पे मैं कह रही हूँ। जैसे मैं कुछ चीज़ कह दूँगी या किसी चीज़ की कह दूँगी, यहाँ पे आके बहुत बदल गए, कुछ भी कहती ना तो मैं, दीदी भी, बड़े भाई साहब भी, हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो फिर बोलते कि नहीं ऐसे नहीं करना, ये बदल गया, वो बदल गया। जब हम में इतनी कमियाँ आ गई हैं, तो फिर जब शादी से पहले नहीं दिखता था, अब सब कुछ दिखता है, ऐसा शादी से पहले नहीं दिखता अब नहीं, तो चुप हो जाते। इसी बात पे मुझे बात आई, सब कुछ ना, अब मैं अभी से थोड़ा बीबी डाली, कितना टाइम हो गया, तो सब पहले जैसा कोई बदल नहीं रही हूँ, ना कभी बदलने वाली हूँ। तो यही है, जैसा यहाँ पे मेरे इनसे भी यही चीज़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं शादी के बाद। यहाँ पे आकर बहुत, ये भी
हम में किसी चीज़ पर बहस होती है ना, तो मैं यही बोलती शादी से पहले नहीं पता था, शादी से पहले सोचना चाहिए था, है ना। बेचारे अब नहीं बोलेंगे वंशिका रोटी खाई। और सभी के घर में यही है, शादी के बाद बहुत बदल जाते हैं, अंदर बहुत बदल जाते हैं, शादी से पहले नहीं होता है। शादी से पहले भी ऐसा ही था, शादी के बाद भी ऐसा ही। हो। तो मतलब क्या कुछ भी कमी होती है ना, मैं यही बोलती शादी पसंद नहीं थी, ये चीज़ें हम पसंद नहीं थे तो शादी क्यों की है। कहीं पता नहीं था ऐसी है तू है, पता नहीं था, पछता रहे हो कोई नहीं एडजस्ट करने अब पछता रहे हैं, मतलब हंसी मजाक करें ऐसे नहीं है, मतलब हमें कुछ जैसे मैं सोना वंशिका को डांट देती हूँ या मार देती हूँ, गुस्सा होती हूँ, तब ये बात ज़्यादा बोलती हूँ। कोई भी नहीं चाहेगा ये ऐसे मतलब बच्चों को डांटे हैं, जब भी होता है ना, जब भी होता है तो मैं बोलती हूँ पहले सोचना चाहिए था ना। तो चलिए 3 मिनट की हो गया, मैं अपना काम वाम कर लूँ और थोड़ा बेड वेड सही करूँ, कपड़े देखूँ। और 4:30 बज रहे, बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़। अब रख रही हूँ, काम करके फिर करूँ। जो वो होता है ना, जो हर किसी के घर में होता है, वही हमारे घर में होता है, कोई स्पेशल नहीं होता। जैसे आप हो वैसे हम हैं, जैसे आपके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं वैसे हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, हंसी मजाक होते हैं। और होगा भी ना, जैसे बच्चों के पीछे थोड़ा सा मैं डांट दूँगी या मार दूँगी तो यही चीज़ होती है। मैं बोलती पहले नहीं पता था, पहले ये चीज़ें नहीं पता थी, ये होता है। इतनी सारी कमियां पहले देखनी चाहिए थी ना, ये सारी कमियां, ये चीज़ आ जाती है। अब 24 घंटे पास में रहती है, पहले 24 घंटे रहता है, पहले बहुत बात करते थे। देख लो, समझने में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, ये तो देख लिया, एडजस्ट कर रहा हूँ ना। ओह एडजस्ट कर रहे हैं, ओह भाई देख लो आप लोग बोलते नहीं है, बहुत बोलते हैं ये। चलिए बाय। तो यहाँ पे खेत में आ गए लौकी तुड़वाने के लिए, तो मैंने बोला वीडियो ही बनवा लेते, घर के पीछे तो है ही है। और देख लिया पति को, मतलब मजबूरी में झेल रहे हैं ये लोग, मतलब अपने परिवार को किसी को नहीं छोड़ते। हम लड़कियाँ मम्मी पापा सबको, बहन भाई को छोड़ के आ जाते, ना कोई जान ना पहचान होती है, और नए रिश्ते में बंध जाते हैं। और पतिदेव को देखिए और कोई नहीं, हंसी मजाक है, आप लोग वो लेके चल जाओ कि वो है, नहीं, हंसी मजाक ऐसे ही चलता है। लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो सब किसी के पति ऐसे ही कर देते हैं, और हम भी कहते हैं कि जब पसंद नहीं होते तो ऐसे काम करते क्यों, तो ये वाली बात आ जाती है, और कुछ नहीं होता। सब ऐसे गुस्सा होते हैं, और ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा, जिस में रिश्ते में प्यार होगा उसी रिश्ते में प्यार होगा, उसी में लड़ाई होगी, उसी में झगड़े होंगे। ये तो सब में भाई हो बहन हो मम्मी हो पापा, मारना पीटना लड़ना होता ही रहता है। और वंशिका को और सोना को मैं डांट दूँ मार दूँ ना तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उसी के ऊपर कह देते हैं क्यों करी थी। डांटते हैं ना तो मैं बोलते हैं मुझे पता होता है ना तू ऐसी, तो मैं शादी नहीं करता। तो वही बात हो जाती मैंने कि अब पता चल रहा है, मतलब पसंद नहीं तो फिर किया क्यों, ये बात आ जाती है। तो चलिए खेत में से घर पे ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। वंशिका को देखिए, और शायद ये ब्लॉग मेरा लास्ट होगा। ब्लॉग गाँव का पता नहीं आप लोगों को ये कब देखने को मिले कब नहीं। अब आप कहेंगे ऐसे प्लीज़ कमेंट मत करिए, क्योंकि ऐसे टाइटल और ये क्यों डाल रहे हो, जो वो होगा वही तो टाइटल डाला जाएगा। अब ये ब्लॉग मेरे गांव के ब्लॉग कब देखने को मिले कब नहीं कोई पता नहीं है, लास्ट ब्लॉग है, अच्छे से देख लीजिएगा। और देखिए लौकियाँ इतनी सारी तोड़ी हैं, ये सर पे रख के घर पे लेके चल रहे हैं। अब कल पता नहीं कौन सा ब्लॉग मिले कौन सा नहीं मिले, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, आप लोग समझ जाएंगे। तो ये खेत में से तोड़ के लेके आए, भाई सब पास में ही बैठे हैं, तो आज इसका यही रहेगा। दीदी देख रही थी, मैं दीदी से बोली क्या है, तो ये तोरई बनाई, छोटी छोटी सी बच्चे से बड़े सुंदर लग रहे थे, तो मैंने बोला तोरई बना लेती हूँ। तोरई चावल के साथ बनाऊंगी, चावल के साथ दीदी ने बना के मुझे तोरई चावल खिलाए थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तोरई चावल किस किस ने खाए हैं, अगर नहीं खाए ना तो प्लीज़ ट्राई करना, तोरई चावल अच्छे लगते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा। मैं नहीं खाती थी पर दीदी ने बनाए ना, तो दीदी ने खिलाए तो अच्छा लगा मुझे। तो ये देखिए, और कल के लिए सॉरी, देखिए शीशा कांच नहीं होता है, बाज़ार बंद है, तो मैं टूटा हुआ कांच ही देख के हमें ही पता है अच्छा नहीं होता, पर लॉकडाउन चल रहा है, शीशे यहाँ पे कांच नहीं मिलते, आईना नहीं मिलता, तो कहाँ से लाएं, चेहरा तो देखना होता ही है।
तो हम यहाँ पे गांव में तो बहुएं जाती नहीं, अकेली थोड़ा ना जाती, सिटी में तो जाओ फट से जाके ले आओ, यहाँ नहीं हो पाता है। तो कल बहुत सारे कमेंट आए, कुछ लोगों ने अच्छे से बोला, कुछ लोगों ने बुरे से बोला, पर कोई बात नहीं, मेरी गलती है तो मैंने मान लिया। तो चलिए तोरई मेरी छिल गई हैं, इनको अच्छे से धो के और इनको छोंक देते हैं। प्याज लहसुन ये सारा मैंने करके तैयारी रखा। और ये कटोरियाँ सोना मांग रही थी तो मैंने बोला कटोरियाँ सेक देती हूँ, क्योंकि खा लेंगे बैठे बैठे चाय आए से, या फिर ऐसे ही करके खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं रसोई में जा रही थी। मैं ज़्यादातर ना रसोई में मैं वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि कमरे में ना अभी मैं और मेरे हस्बैंड बातें कर रहे हैं तो बहुत पंखे की आवाज़ आती है, कमरे में अंधेरा भी रहता है, तो इस वजह से मैं किचन को ही चुनती हूँ वॉइस ओवर के लिए, किसी काम के लिए, समझ रहे हो। और वहाँ पे पंखा भर 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 की आवाज़ है, यहाँ पे एकदम शांति, मतलब कोई चै चै मैं नहीं है, तो यहीं पे ज़्यादातर करती हूँ। तो देखिए कटोरियाँ मेरी सिक गई हैं और फटाफट से इनको सेक के इसी कढ़ाई में जो तेल बचेगा इसी में तोरई को, लहसुन प्याज थोड़ा सा अदरक वगैरह मैंने सारा तैयार करके पहले से रख लिया है, क्योंकि फिर सुबह को बहुत जल्दबाजी रहती है, काम भी रहता है, तो इसलिए। तो चलिए इसी में ये उस दिन आपको ध्यान है ना, उस दिन मैंने लिए थे मसाले कुछ, और ये तो ये उसी दिन के रखे हैं। टाइम ही नहीं मिलता मतलब करने का, एक बार खाना बन जाए फिर आलस करते कि ये नहीं करे वो नहीं करे। और गांव में तो आपको पता है सुबह सुबह ही खाना बन जाता है, ना कोई नाश्ता ना कुछ, डायरेक्ट रोटी सब्जी। तो जीरा डाल दिया है, जीरे से करके हरी मिर्ची मैंने लाल वाली काट ली। हरी मिर्ची से ना एक दिन तो वंशिका की आंख में ना वो क्या कहते हैं बीज चला गया था, बहुत तीखा लगा था। और लहसुन प्याज मैंने इसमें कूट लिया था, हल्दी मिर्ची घोल के डाल दिए। मसाला भुज जाएगा, इसमें तोरई डाल देंगे, ये देखिए। और ये धीमी धीमी आंच पे बनती रहेगी। चूल्हे पे रोटी बनाएंगे। आप लोग बोलते दीदी सब्जी बनाया करो गैस चूल्हे पे और रोटी इस पे, तो वो नहीं होता है मुझसे, सब्जी उस पे नहीं बनती, रोटी बना लेती हूँ जैसी भी बनानी आती है, कोशिश तो करती हूँ अच्छी बनाऊँ, पर मुझे अच्छी लगती है। देखिए एक दो तोरई रह भी गई काटने के लिए, तो फटाफट से मोटी मोटी काट दे रही हूँ जो रह जाए कोई। और इनको फटाफट से बन जाती दीदी, मतलब ढक के बनाती मैं ना। जब तोरई कद्दू लौकी बनाती हूँ ना तो मैं ढकती नहीं हूँ। और इतनी धूल मिट्टी देख सकते गैस पे कितनी सारी धूल मिट्टी है, ये देखो। तो देखिए थाली भर के मैंने ये सेक लिया, फटाफट से इनको बच्चों को दे दूँगी और मेरी तोरई बनती रहेंगी। देखो हो गया ना। तो चलिए ये मेरी तोरई को ढक देती हूँ, ये बन रही है और मैं अपना काम कर लेती हूँ जो भी काम है। नमक डाल दिए जितना मुझे नमक चाहिए। कोई ना पानी वाली तोरई भी बनाता है, अच्छी लगती होंगी, ये सबका बनाने का तरीका अलग है। तो ये देखिए मेरी तोरई मैंने हिला दी, मसाला कितना अच्छा निखर के आता है ना। तो चलिए 10-15 मिनट बाद देखेंगे, बना के दिखाऊंगी। ये देखिए तेल छोड़ दिया ना, तोरई ने बन के तैयार है, और ना टमाटर कुछ भी नहीं डाला है। और ये तोरई बन के तैयार हो गई और इसको बर्तन में खिला के रख दूँगी। गरम मसाला भी मैं गरम मसाला तो डालती हूँ, बिना गरम मसाले और धनिए के मुझे आलू टमाटर हुआ या अरवी हुआ नहीं छोड़ती हूँ। पर तोरई में तो नहीं बनाती हूँ, आपको पता है तोरई में नहीं पड़ती है, धनिया नहीं पड़ सकते हैं। और दीदी कर रही किचन को साफ़, मैं वहीं बैठी हूँ और दोनों मिलके रोटी बना रहे हैं। लास्ट रोटी है ये तो चलिए ये फटाफट से चूल्हे पे रोटी, आप लोग बोलते हो ना दीदी चूल्हे पे रोटी बनाया करो तो शेयर कर दिया करो, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मन ही अजीब सा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग बातें करते जा रहे हैं, आप लोग हमारे रिएक्शन तो देख ही रहे, हाथ चल रहे हैं, किसी का मुंह चल रहा है, बातें करते करते कब रोटी बन जाती है पता ही नहीं चलता। और ये सोना की मालिश करने में लगे हुए हम रोटी, और भाई साहब हैं वो काम पे जा रहे थे तो उनको दीदी रोटी देती जा रही थी। और हमारे यहाँ ना कल कमेंट आया, आप दीदी अपनी जिठानी का दिन में कितनी बार नाम लेते हो, तो हमारे यहाँ जिठानियों के नाम नहीं लेते। आप लोग मेरी वीडियो में दीदी 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 बोलती रहती हूँ, आप लोग एक कमेंट रोज़ आता है क्या आप जिठानी का दिन में कितने बार नाम लेते हो। हमारे यहाँ बड़ों का नाम तो ना लेते, कहीं पे भी बड़ों का नाम नहीं लेते, दीदी भैया ऐसे बोलते हैं। पता नहीं कोई वीडियो देखता है नहीं कमेंट कर देते, थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। तो देखिए चूल्हे की रोटी बनके तैयार है, गैस पे सब्जी है और सारा काम हो गया है।
रोटी सब्जी हो गई है। यहाँ पे बर्तन धो ले रही हूँ, ये सारी सब्जी को समेट के और रख दे रही हूँ। और थोड़ा सा ये चूल्हे की कढ़ाई होती है ना, तो चूल्हे की कढ़ाई में आपको पता है काले बर्तन हो जाते तो नीचे का वो छोड़ देते हैं, वो इतना नहीं रगड़ते। इसको करके और बर्तन वर्तन करके देखो सोना रो रही है, नहीं रो, अब बस आ गई। और ये देखिए बर्तन ले जाके गैस साफ़ कर दूंगी। और चावल मैंने बोला था ना तोरई के साथ चावल बनाऊंगी। और देखो कुर्सी पे कपड़े रखे हैं, क्योंकि रात को बारिश आई थी ना, झट से कपड़े लेके आए थे हम लोग बहुत तेज़ से। और ये देखो कंडे, सारे कंडे उतार लिए, इतने से रह गए, ये जो गीले गीले उनको खड़ा कर दिया है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। तो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे, अगली वीडियो में मिलेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। और चलिए नीचे बहुत तेज़ धूप लग रही है, बहुत तेज़।